तो आइए आज नमूने की प्रतिशत शुद्धता की मात्रा ज्ञात करें, जिसे कहते हैं परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। हमें कोई भी नमूना दिया है, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ हो सकती हैं, जो अशुद्धियाँ अक्रियाशील हो, जो कि किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हो। तो हमें जो नमूना दिया होगा उसमें से सिर्फ क्रियाशील ही कोई भाग कराना है, अक्रियाशील को हमें उसका मान नहीं रखना है। इसका मतलब अक्रियाशील को हमें अलग करना है और क्रियाशील को ही हमें अभिक्रिया में भाग लेता हुआ दिखाना है। दिया गया है कि जो अशुद्धियाँ है वो अक्रियाशील है। तो आइए इसको देखते हैं ये क्या होता है। किसी भी दिया गया नमूना कोई भी दिया गया नमूना 100% शुद्ध भी हो सकता है तथा उसमें कुछ अशुद्धियाँ भी हो सकती हैं, जैसे वो अशुद्धियाँ होती हैं पत्थर, रेत, मिट्टी इत्यादि। जब तक इस शुद्ध अशुद्धियों को क्रियाशील माना जाता है कि शुद्ध अशुद्धियाँ हैं वो अक्रियाशील है या अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगी। और ज़्यादातर सवालों में हमें यही दिया होगा कि वो अक्रियाशील है, तथा उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो प्रतिशत शुद्धता जब भाग अभिकर्मक का भाग लिया बट्टा अभिकर्मक का दिया होगा गुणा 100। इसको हम कठिनाइयों में या प्रश्नों में कैसे उपयोग में लेंगे, आइए देखते हैं। जैसे प्रश्न दिया है हमारे को 100 ग्राम NaOH है और ये है 100% शुद्ध। तो इसका मतलब है इसमें क्या है, 100 ग्राम NaOH ही है। लेकिन यदि हमें दिया 100 ग्राम NaOH और ये दिया है 80% शुद्ध, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या है 80% शुद्ध दिया है, तो ये होगा 80 ग्राम NaOH और अशुद्धि होगी इसमें 20 ग्राम। तो आइए इसको प्रश्नों में कैसे हम रखें, आइए इसके बारे में देखते हैं इसको प्रश्नों में कैसे रखा जाए। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। तहत्तर प्रतिशत शुद्ध HCl जिसका भार 200 ग्राम है को कितने NaOH के ग्राम से उदासीन किया जा सकता है। तो 73% शुद्ध दे रखा है और उसको NaOH से उदासीन किया है। तो पहले हमें देखेंगे कितना HCl भाग लिया है। तो WHCl बट्टा 200 बट गया है 200 गुणा 100, इसकी मात्रा कितनी दी है 73% दिया गया। तो HCl का असली भार क्या है, जो शुद्ध HCl का भार है, यह आ जाएगा 146 ग्राम। तो HCl और NaOH अभिक्रिया करके बनाते हैं NaCl प्लस H2O। तो HCl है हमारे पास, HCl के मोल कितने हो गए 4 मोल। तो 4 मोल HCl 4 मोल NaOH से अभिक्रिया करके 4 मोल और उसे 4 मोल NaCl बनाता है। तो फिर भार कितना हो गया NaOH का, 4 गुणा 40 बराबर 160 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रतिशत शुद्धता ज्ञात कीजिए। यदि उसके 50 ग्राम नमूने को गर्म करके 17.6 ग्राम CO2 निर्मित की गई हो। तो आइए कैल्शियम कार्बोनेट की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करते हैं। हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म किया जाए तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो 50 ग्राम नमूना मतलब मोल कितना हो जाएगा इसका, 50 बट्टा
50/100 तो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से CO2 के भी कितने मोल हो जाएंगे, 1/2 मोल CO2 निकलेंगे। तो बाहर CO2 का कितना निकलेगा, 1/2 गुणा 44 बराबर हो जाएगा 22 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 22 ग्राम दिया हुआ है। जबकि ये दिया है कि CO2 जो निकल रही है वह 17.6 ग्राम। तो मोल CO2 क्या है, 0.4। तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट की भी मोल कितने होंगे, 0.4, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कितने हैं, 0.5। तो मतलब 1 मोल प्रतिशत शुद्धता क्या होगा, 40/50 इतना दिया हुआ है और इतना था गुणा 100, तो यह 80% शुद्ध है।